लेकिन बड़ा सवाल, क्या दुनिया में एनर्जी वॉर अब विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? ईरान में ट्रंप की रणनीति कुछ ऐसी फंसी है कि अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही रास्ता नजर आ रही है। एक तरफ ट्रंप ने जंग के बीच ही आर्मी चीफ की छुट्टी कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, तो दूसरी तरफ सवाल खड़ा है कि क्या नेतन्याहू वही करेंगे जो वॉशिंगटन से तय होगा। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। जहां एक तरफ यूएन में सैन्य कार्रवाई पर वीटो की तलवार लटक रही है, वहीं ब्रिटेन में 40 देशों का महामंथन शुरू हो चुका है कि कैसे इस ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन को एक बार फिर से बहाल किया जाए। एक बड़ी खबर कुवैत में तेल रिफाइनरी पर ईरान के बड़े हमले से जुड़ी हुई भी है। मिना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद अल अहमदी रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। देखिए ये तस्वीरें मिना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की हैं। ये कुवैत की तस्वीरें हैं। कुवैत में ये हमला किया गया है ईरान द्वारा। कुवैत के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला किया गया है। कुवैत ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले से भड़का हुआ है कुवैत। डिसैलिनेशन प्लांट खाड़ी के देशों में, गल्फ के जो देश है वहाँ पर बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि अगर डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुँचता है तो फिर पूरे देश को, पूरे शहर को जो पानी की सप्लाई है, पीने का पानी, उसकी किल्लत होती है। और बहुत ज़्यादा डिसैलिनेशन प्लांट्स नहीं हैं किसी भी देश में। तो कुवैत का ये डिसैलिनेशन प्लांट, इस पर हमला हुआ है और इसकी वजह से डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। ये कुवैत के लिए एक बड़ा नुकसान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरब में एनर्जी वॉर की आशंका और ज़्यादा बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी है। तेहरान ने कहा है कि रीजनल एनर्जी और टेलीकॉम फर्म पर हम हमला करेंगे। एक के बाद एक ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि वो वार्निंग दी गई है कि एनर्जी और टेलीकॉम फर्म पर हम हमला करेंगे। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। और ईरान ने धमकी दी है कि वो यूएई के देशों में, खाड़ी के देशों में हमला करेंगे। लेकिन ईरान के टारगेट पर 5 ऑयल और गैस एनर्जी प्लांट हैं। वो कौन कौन से प्लांट हैं जान लीजिए। सबसे पहले सऊदी अरब में सैमरफ रिफाइनरी उसके निशाने पर है। जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स उसके निशाने पर है। कतर की अगर बात करें तो कतर में रस लाफान रिफाइनरी जो एलएनजी कॉम्प्लेक्स है वो उसके निशाने पर है। मेसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी ईरान के निशाने पर है। कतर के बाद यूएई की बात करते हैं। यूएई में अल होसन गैस फील्ड ईरान के निशाने पर है। लेकिन एक्सियोस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है कच्चा तेल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो और ज्यादा दाम बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर $200 प्रति बैरल तक तेल की कीमत पहुंचती है तो फिर ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है और दुनिया के तमाम और देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अभी फिलहाल जो कच्चे तेल के दाम हैं प्रति बैरल वो $105-106 तक पहुंच चुके हैं। और अब ये कहा जा रहा है एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कि $200 प्रति बैरल तक भी दाम हो सकते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है? व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करके परमाणु ठिकानों का सफाया कर देगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले 2 से 3 हफ्ते ईरान के अस्तित्व के लिए सबसे घातक हो सकते हैं। यूएसएस बुश और यूएसएस त्रिपोली ईरान की घेराबंदी करेंगे। 10,000 सैनिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। A-10 अटैक जेट्स की संख्या दोगुनी की गई है। इसके लिए 12 नए जेट मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। घर पर सैन्य ठिकाना बनाने की तैयारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अमेरिका का पहला लक्ष्य यूरेनियम पर कब्जा करना है। इसके बाद दूसरा लक्ष्य ईरान की मौजूदा लीडरशिप को खत्म करना है। तीसरा लक्ष्य ईरान में तख्ता पलट करके अपने कंट्रोल वाली सरकार बनाना है। और चौथा लक्ष्य ईरान के तेल गैस ठिकानों पर कंट्रोल करना है।
इस ऑपरेशन के लिए लगातार सैनिक अरब देशों में भेजे जा रहे हैं, जबकि पिज़्ज़ा इंडेक्स भी बढ़ गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। इस दौरान अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास स्ट्रिप क्लब में अचानक से सैनिकों की तादाद बढ़ गई है। इस दौरान इंटेलिजेंस इनपुट भी लीक हो रहा है। वहां पहुंचने वाले सैनिक अपनी तैनाती और युद्ध से जुड़ी जानकारी क्लब डांसर से शेयर कर देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के कराच में हवाई हमला हुआ है। बमबारी से कराच में पुल टूटा है। तेहरान से जोड़ने वाला ये पुल था जो ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के कराच शहर में बमबारी हुई है, पुल टूटा है। इस बमबारी में ये पुल बहुत अहमियत रखता है। तेहरान से जोड़ने वाला ये पुल था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। कराच से तेहरान को जोड़ने वाला पुल। इस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कराच ब्रिज पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। अमेरिका और इजराइल ने की है ब्रिज पर बमबारी। धमाके में ब्रिज को जबरदस्त नुकसान हुआ है। कराच में हमले का एक और वीडियो सामने आया। आपको एक और वीडियो के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ बमबारी की गई और नुकसान हुआ। अमेरिका इजराइल के हमलों से B1 पुल ध्वस्त हुआ है। हमलों के बाद दिखा धुएं का गुबार। और इस बीच अब्बास अरागची ने कराच ब्रिज की तस्वीर जारी की है। अरागची ने कहा है कि अमेरिका को हमले की कीमत चुकानी होगी। ब्रिज पर हमले से अमेरिका की साख गिरी है, कहा अरागची ने। ऐसे हमले से ईरान हार नहीं मानेगा। कराच की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के कराच में तबाही का मंजर दिखाई दिया। B1 ब्रिज पर हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी में 95 लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। तो देखिए, कराच में जो हमला किया गया अमेरिका और इजराइल द्वारा, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। अफरा तफरी दिखाई दी। 8 लोग घायल हो गए हैं। 95 लोग घायल हो गए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये ब्रिज को नुकसान पहुंचने की तस्वीरें और उसके आसपास का जो इलाका है उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ईरान के कराच ब्रिज पर हमला किया गया है। तेहरान को कराच से जोड़ने वाले ब्रिज पर यह हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल का ये संयुक्त हवाई हमला था। 1 घंटे के अंदर कराच ब्रिज पर 2 बार हमला हुआ। पहला हमला और उसके बाद दूसरा हमला। पहले हमले में 8 लोगों की मौत, 95 लोग घायल हुए। पुल का बड़ा हिस्सा इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। पहले हमले के बाद दूसरा हमला किया गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद थीं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, तब कराच ब्रिज पर एक और हमला किया गया। कराच ब्रिज का लेकिन महत्व क्या है वो भी जान लीजिए। मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल है ये। ईरान की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। 3,300 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेहरान को कराच से जोड़ता था। लेकिन ट्रंप के दावे पर ईरानी सेना ने बयान दिया है। ईरानी सेना खत्म हो गई तो हमले कैसे हो रहे हैं, अमेरिकी कंपनियां कैसे खत्म हो रही हैं, ये कहा ईरान ने। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन पर ईरानी मेजर जनरल की नजर है। हेडक्वार्टर से कमांडर इन चीफ अमीर हतामी ने आदेश दिए हैं, अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन पर हम सख्त एक्शन लेंगे। एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं बच पाए जिंदा, ये कहा है हतामी ने। ईरान से लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान ने अब जो हमला किया है उसे कहा जा रहा है कि ये 90वें चरण का हमला है। टारगेट पर अरब का स्टील उद्योग है। अमेरिका के कारखानों पर हमले जारी हैं। ईरान के पुल को नुकसान पहुंचा है, उस पर हमला किया गया है, लेकिन ईरान ने अरब में 8 पुल उड़ाने की धमकी दी है। ईरान ने 8 पुल की लिस्ट भी जारी की है और बताया है कि वो कौन से पुल हैं जिन पर ईरान हमला करेगा।
तो B1 ब्रिज पर हमला और इसका क्या ईरान बदला लेगा और किस तरह से बदला लेगा, ईरान ने साफ कर दिया है। अरब में ईरान के टारगेट सेट हैं। कौन से हैं? शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज जो कुवैत में है, किंग फहद ब्रिज सऊदी अरब का, इसके अलावा शेख जायद ब्रिज अबू धाबी का, अल मत्ता ब्रिज अबू धाबी में, शेख खलीफा ब्रिज अबू धाबी में, अल नबी किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन में, डामिया एडम ब्रिज जॉर्डन में, अब्दून ब्रिज जॉर्डन में। ये वो ब्रिज हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है ईरान द्वारा जो उसके निशाने पर होंगे। लेकिन हॉर्मूज का संकट अब और गंभीर हो गया है। एक तरफ ट्रंप नेटो पर युद्ध में उतरने का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप जंग से बचने का रास्ता खोज रहा है। इसी बीच ट्रंप ने चीन को भी घसीट लिया है, कह दिया है कि जिसे तेल चाहिए वो खुद हॉर्मूज की सुरक्षा करे। आधी दुनिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाई हुई है। लेकिन अरब में आग लगाने के बाद ट्रंप ने पल्ला झाड़कर हॉर्मूज को खुलवाए बगैर वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। दरअसल ट्रंप अब हॉर्मूज की जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना चाहते हैं, खासकर नेटो और चीन पर। दूसरी तरफ IRGC ने एक बार फिर दावा किया है कि हॉर्मूज से गुजरने वाला रास्ता पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और बिना उसकी मर्जी के यहां से कोई आ जा नहीं सकता।